आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव के सफर पर जिसका इतिहास बहुत ही रोमांचक, बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत ही प्रेम भरा और साहसी रहा है। जी हां, राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर के सबसे बड़े गांव के सफर पर। साल 1830 यानी संवत 1887। 30 साल का एक नौजवान अपने परिवार और अपने एक घोड़े, कुछ भेड़ बकरियों के साथ बीकानेर रियासत के उत्तरी किनारे पर रहता है। लाल खां, जी हां, लाल खां नाम का ये युवक आसपास के घास और तलहटी के थोड़े से पानी से अपने परिवार और पशुओं का गुजारा करता है और इसी तरह से वक्त बीतता है और लाल खां की जिंदगी प्रवेश करती है संवत 1902 में, यानी साल 1845 में, जब उसकी मुलाकात होती है एक मजबूत इंसान से जो खुद अपने पशुओं के साथ वहां आता है। नाम चौधरी पूर्णराम गोदारा, जो पटियाला रियासत के मलोट से पानी और पशुओं के लिए घास और कुछ अच्छी जगह, रहने लायक भूमि की तलाश में कई जगह घूमते हुए यहां आते हैं। लाल खां से इस बारे में मशवरा होता है। जमीन, पानी, सब कुछ पूछकर चौधरी पूर्णराम गोदारा फैसला करते हैं। फैसला यहां रहने का, यहां बसने का, कुछ दिन यहां रुककर धरती और पानी से अपनापन बनाकर एक दिन तय करते हैं कि वापस जाए और परिवार से सलाह करें और उनको यहां लाएं रहने के लिए। और चौधरी पूर्णराम गोदारा वापस मलोट लौट जाते हैं। इसी तरह कुछ साल और निकलते हैं और लाल खां फिर से अपने परिवार और पशुओं में मग्न हो जाता है। उधर वहां मलोट में चौधरी पूर्णराम गोदारा अपने बड़े परिवार से सलाह करते हैं। परिवार में यह तय होता है कि कुछ समय इस बारे में सोच लें, अच्छा खराब सब अच्छी तरह से सोचकर फैसला करें। और इसी तरह सोचते हुए 12 साल निकल जाते हैं और तब 12 साल बाद चौधरी पूर्णराम गोदारा के 4 बेटों में से एक चौधरी श्रीराम के पुत्र और चौधरी पूर्णराम की तीसरी पीढ़ी में पौत्र चौधरी मोहन राम अपने भाई बहन के साथ संवत 1914 यानी सन 1857 में एक मत फैसला करते हैं उस जगह पर जाने का और अपनी सारी संपत्ति बेचकर चौधरी मोहन राम गोदारा अपने भाई और बहन नंदी देवी के साथ चल पड़ते हैं उसी जगह के लिए। एक दो और जगहों से होते हुए वो पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने। जी हां, बीकानेर रियासत के उसी छोर पर जहां चौधरी पूर्णराम गोदारा ने सपना देखा था रहने और बसने का। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है लाल खां से और फिर लाल खां से पूछताछ के बाद चौधरी मोहन राम गोदारा बीकानेर रियासत के महाराज के प्रतिनिधि से मुलाकात कर उनसे यहां बसने की बात करते हैं। महाराज इस संपन्न खानदान के बारे में जानकारी हासिल कर रहने की इजाजत दे देते हैं। उत्तरी छोर की ये 52,000 बीघा जमीन, जिसका पट्टा महारानी के नाम है, उसे काश्त और लगान की जिम्मेदारी के लिए चौधरी मोहन राम गोदारा के परिवार को दे देते हैं और साथ ही 625 बीघा में गांव बसाने की इजाजत भी दे देते हैं। यहां से शुरू होता है एक सफर, गांव आबाद करने का सफर। वो जमीन जो महारानी जी के नाम के पट्टे की थी, वो 52,000 बीघा जमीन, नई पीढ़ी को यह बता दें कि एक क्षेत्र की 52,000 बीघा जमीन को बावनी कहते थे और उस बावनी को किसी एक संपन्न खानदान को दी जाती थी बसने के लिए, लगान, काश्त और उस क्षेत्र के समस्याओं को सुलझाने के लिए। और चौधरी मोहन राम गोदारा अपने परिवार के साथ वहां बसेरा कर लेते हैं और खाने की समस्या, पानी का अभाव, बहुत मुश्किलों से लड़ते हुए वो लोग अपने आप को किसी तरह वहां बसाने की कोशिश करते हैं। मगर एक और समस्या तब आती है जब लाल खां उनसे निवेदन करता है कि अब चूंकि गोदारा परिवार को महाराज से इजाजत मिल गई है और यहां बसने की तैयारी हो गई है, तो अब उसे यहां से जाना चाहिए कहीं और। मगर जाते जाते वो गोदारा परिवार से निवेदन करता है कि आज तक इस जगह को वो लालाना कहता था और अब पता नहीं गोदारा परिवार इस जगह का क्या नाम रखेगा, मगर हो सके तो इस जगह के नाम में
उसके नाम की यादें जरूर जोड़ देना। यानी लालखां के नाम की याद लालाणा के बाद जो भी नाम हो उसमें लालखा की कुछ झलक जरूर हो। गोदारा परिवार ने अभी तक इसका कोई नाम सोचा नहीं था और वो लालखा से वादा कर लेते हैं कि वो उसकी याद जरूर रखेंगे। वहीं से थोड़ी ही दूर रियासत की एक छोटी सी गढ़ी नुमा चौकी होती है जिस पर रियासत के सिपाही पहरा देते हैं ताकि बहावलपुर की तरफ से कोई आक्रमण या लूट ना हो। उन्हीं दिनों में एक घटना घटित होती है जो इस गांव के इतिहास में अमर हो जाती है। पहरा दे रहे सिपाहियों का प्रमुख लाल सिंह राठौर है जो बहुत ताकतवर क्षत्रिय है और उसका बहुत आदर होता है। बहावलपुर की ओर से लूट के लिए कुछ लुटेरे आते हैं, लेकिन लूट से पहले ही लाल सिंह राठौड़ की पैनी निगाहें उन्हें देख लेती है और उत्तर की ओर घोड़ा ढबर जगह पर लाल सिंह उन्हें ललकारता है। वहां पहरा दे रहे सिपाहियों और लुटेरों में लड़ाई छिड़ जाती है। लुटेरे ज्यादा होते हैं तो एक एक कर सारे सिपाही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लाल सिंह घोड़ा ढबर में उनसे अकेले लोहा लेते रहते हैं, मगर उनसे वीरों की तरह लड़ने के बाद लाल सिंह का सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर भी लाल सिंह की धड़ बिना सर के लुटेरों को मौत के घाट उतार रही होती है और लड़ते लड़ते लाल सिंह की घोड़ी और लुटेरे आबादी के नजदीक जोहड़ तक आ जाते हैं। तभी लुटेरों में एक समझदार आदमी कहता है कि इसकी धड़ के ऊपर नीले रंग का कपड़ा डालो, क्योंकि नीला रंग ही इसे रोक सकता है। और नीला कपड़ा डालते ही लाल सिंह शांत होकर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इस तरह लाल सिंह की बहादुरी से बड़ी लूट रुक जाती है। लाल सिंह की घोड़ी अकेली ही इस योद्धा की खबर देने उसके मुखिया और परिवार की ओर भटनेर दुर्ग चली जाती है और खबर के बाद रियासत के महाराज लाल सिंह की वीरता के लिए 500 बीघा माफी की जमीन देते हैं और लाल सिंह इतिहास में अमर हो जाता है। कालांतर में चलकर लाल सिंह लुटेरों से जूझने की वजह से जुझार जी के नाम से जाने जाते हैं और उनका बहुत ही शानदार मंदिर भी बनाया जाता है जिसमें उनके वंशज धन सिंह पूजा करते हैं और यहां सभी की मुरादें पूरी होती है। इधर गोदारा परिवार के वादे की बात सुनकर लाल खां वहां से अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए चला जाता है। चौधरी मोहन राम अपने परिवार के साथ बीकानेर रियासत के इस छोर पर अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। गोदारा परिवार को रहते हुए कई बरस बीत जाते हैं। चौधरी मोहन राम के बाद अगली पीढ़ी में चौधरी देवाराम होते हैं जो काफी रौबीले व्यक्तित्व के हैं। इसी बीच स्टेट टाइम यानी रियासत काल में महाराज की ओर से कुछ अधिकार गोदारा परिवार को मिलते हैं, जिसमें क्षेत्र की चौधर, किसी को जेल में रखने की 7 दिनों की पावर, लगान वसूली, नाजम का पद, 1 घोड़ा, 1 बंदूक, बीकानेर दरबार में कुर्सी, इस बावनी के साथ मिलते हैं। इसी बीच गोदारा परिवार के साथ कई लोग और आकर रहने लगते हैं जिनका मुख्य काम पशुधन और खेती होता है, मगर गांव अभी भी बस कुछ ही घरों का होता है और लाल सिंह जैसी घटना कभी भी हो सकती है। बहावलपुर से लुटेरे आ सकते हैं तो गोदारा परिवार उनसे टकराने के लिए किसी मजबूत सहारे को ढूंढता है और उनकी नजर अपने ननिहाल खिड़याल, जो कि आज का ऐलानाबाद है, वहां के ननिहाल वाले भादू परिवार पर टिकती है और उनसे यहां लालाना में बसने की गुजारिश करते हैं। मगर भादू परिवार, जो खुद भी काफी संपन्न है, उसके मुखिया चौधरी परमाराम भादू गोदारा परिवार से कहते हैं कि अगर वो यहां बसे तो उनको क्या मिलेगा। गोदारा परिवार अपने ननिहाल को जो कुछ है उसमें से आधा देने की पेशकश करते हैं, यानी आधे गांव की चौधर, आधी जमीन यानी 26,000 बीघा, आधे लोग और जो भी है उसमें आधा आधा। और इस तरह लालाना के 2 हिस्से होते हैं, देवापंती और परमापंती।
गांव की चौधर गोदारा परिवार के पास और नंबरदारी भादू परिवार के पास। इस तरह संवत 1916 यानी सन 1859 में भादू परिवार हमेशा के लिए लालाना का हो जाता है। अब चूंकि गांव बड़ा रूप ले रहा होता है तो इसका नामकरण पुराने नाम लालाना से नए नाम की तैयारी होती है और गोदारा परिवार अपना वादा पूरा करते हुए इसका नाम रखता है लाल खां से लाल, चौकी नुमा गढ़ी से गढ़। गोदारा और भादू जाट होते हैं तो जाटान यानी लाल गढ़ जाटान, और इसी तरह लालाना से लालगढ़ जाटान और राजतंत्र से लोकतंत्र आने के समय तक चौधर और नंबरदारी प्रथा चलती रही। चौधर चौधरी मोहन राम से चौधरी देवाराम और फिर आगे की और पीढ़ियों में चौधरी रामरख गोदारा। उस परिवार को आज के संदर्भ में पहचानना हो तो बस स्टैंड के नजदीक ही चौधरी हजारी मनीराम गोदारा, चौधरी रामचंद्र, चौधरी बीरबल राम गोदारा, चौधरी साहीराम, चौधरी सुल्तान गोदारा, चौधरी राम नारायण गोदारा और नंबरदारी में बड़े गुवाड़ में चौधरी राय सिंह और चौधरी रणवीर भादू का घर ही आज की पहचान है। चौधरी धौकल राम, चौधरी मघाराम, चौधरी हनुमान भादू, नंबरदार बीरबल राम भादू, चौधरी देवीलाल भादू, चौधरी हरिराम हरिगिरी जिनकी समाधि पीली बंगा में है, ये नंबरदारी परिवार के घर है। दोनों परिवारों के बाद भी गांव को आबाद करने के लिए और लोगों की जरूरत थी तो गोदारा परिवार ने चौधरी मोहन राम की ससुराल कालीबंगा से सहारण परिवार को गांव में आने का निमंत्रण दिया और सहारण परिवार इसको स्वीकार करते हुए इस गांव में बसने आए। आज के परिप्रेक्ष्य में सहारण परिवार चौधरी भादरचंद सहारण और इनके दादा परदादा वाला ही खानदान है। लालगढ़ जाटान 625 बीघा में वास्तु आधारित बसा हुआ है। गांव में गोदारा परिवार के चौधरी देवाराम को भोमिया जी की उपाधि है और यहां पर बस स्टैंड पर बनी छतरियां गांव बसाने वालों की याद है। छतरियों में लगा हुआ सामान भटनेर दुर्ग में लगे सामान से ही है। गांव में सभी धर्मों के धार्मिक पूजा स्थल बने हुए हैं। गांव में बड़े गुवाड़ के मंदिर गांव बसने के समय के ही हैं। बड़े गुवाड़ के ये मंदिर इस गांव की धरोहर है। हिंदुस्तान में जब भी नया घर या गांव आबाद होता है तो मंदिर उसके साथ ही बनना शुरू हो जाते हैं। बिना मंदिर घर या गांव बसना संभव नहीं है। ये दोनों मंदिर भी साल 1857 से आबाद है। वक्त के साथ इनका पुनर्निर्माण होता रहा। बस गांव के गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा 1 सदी पुराना है। ये गुरुद्वारे सिख धर्म के प्रेम और निडरता की निशानी के रूप यहां की संपन्नता को बताती है। गांव की मस्जिद आज भी आजादी से पहले और बाद के हिंदू मुस्लिम सौहार्द, दोस्ती, ईद, दिवाली की याद दिलाती है और साथ में याद समेटे हैं 80 साल पहले के ढूढ़ी कुकारा मुसलमानों की जो इस गांव में रहे थे। गांव में बाबा रामदेव जी के 2 मंदिर हैं जिनमें सड़क के पास पुराने मंदिर का निर्माण 1970 में हुआ और उमेदा राम जी जैसे बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति यहाँ के पुजारी रहे। गांव में श्री हनुमान जी, श्री हरिराम जी, भैरू जी, ब्राह्मणी माता, ठाकुर जी के मंदिरों के अलावा राजराजेश्वरी मां ज्वाला जी, गोगा जी की मेड़ी, ऐतिहासिक शिला माता देव स्थान भी है जिन पर यहाँ श्रद्धा है। लालगढ़ जाटान में सभी धर्मों के लोग बड़े आदर और प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के पूजा स्थलों पर जाते हैं। गांव की एक और पहचान यहाँ की बहुत ही बड़ी और आलीशान गौशाला है जो इस गांव की सेवा भाव में 4 चांद लगाती है। इस आलीशान गौशाला की सेवा की कहानियों और इसमें दान से यहाँ की दीवारें भरी पड़ी है। गांव में आज भी उस सुनहरी जमाने की याद दिलाते कुछ घर और इमारतें हैं जिसमें सरदार गुरचरण सिंह और सरदार चंद सिंह के घर व गांव के बीच चौधरी डूंगरराम भादू और चौधरी लच्छीराम भादू का 130 साल पुराना दरवाजा आज भी शान से बड़े गुवाड़ में खड़े होकर अपनी आलीशान विरासत की कहानी कहता है। गांव के बारे में बड़ा ही रोचक कथन है कि लालगढ़ जाटान में 2 जोहड़
4 कुएं 16 गिनानी इस बात की सच्चाई उजागर करती है कि पुराने वक्त में इंसान और पशुओं के लिए पानी की क्या अहमियत थी। जोहड़ों को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं पीने के पानी के लिए इंसान और पशुओं की कड़ी मेहनत से बनाए हुए जोहड़ को संभालने के लिए बहुत साल पहले शेरा राम जी दोवड़ की अध्यक्षता में कमेटी थी, जिसमें नियम थे अगर कोई महिला जूतों समेत जोहड़ में पानी भरती तो सजा के तौर पर उनका मटका किनारे पर फोड़ दिया जाता था, और अगर राहगीर वहां से गुजरते हुए पानी पीते तो 2 तगारी मिट्टी निकालनी होती थी। गांव में देवापंती और परमापंती के 2 जोहड़ और 2 कुएं थे। एक कुआं कृष्णाराम सुथार और ठेकेदारनी दादी का बनाया हुआ था। गांव के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों में से एक यहां का शिवालय है, जिसकी अपनी एक कहानी है। गांव में करीब 100 साल पहले एक देव आत्मा आई, जिनको सब बिरादरी के लोग ब्रह्मचारी जी कहते थे। उनकी ख्याति, उनका आदर यहां से लेकर बीकानेर राजघराने तक था। उन्होंने तप करते हुए गांव की भलाई के लिए एक शिव मंदिर बनाने की बात कही। जब उनसे पूछा गया कि कहां और कैसे शिव मंदिर बनेगा, तो उन्होंने कहा, बस सच्चे मन से करते जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। तब गांव वालों ने पूछा कहां बनाए, तो ब्रह्मचारी जी ने सुझाया कि यहां से बन वाली गांव की तरफ जो कच्चा रास्ता जाता है उस पर बनाओ। मगर कुछ समय बाद उन्होंने सुगन लेकर कहा कि शिव मंदिर अब घोड़ा ढबर की जगह के पास बनेगा, क्योंकि ये जगह पवित्र और एकांत में है। तब आज के शिवालय की जगह को चुना गया, मगर सबसे बड़ी चीज थी बनाने के लिए पैसे और जमीन कौन देगा। तब गांव में गोदारा परिवार की बुजुर्ग महिला दौणी दादी और कृष्णाराम सुथार ठेकेदारनी दादी से सलाह ली गई, और ब्रह्मचारी जी के आदेश और प्रेरणा से कृष्णाराम सुथार ने शिव मंदिर के लिए जमीन देने और मंदिर बनाने का जिम्मा उठाया। ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से मंदिर के नाम बाद में खेती की जमीन देने की भी हां की, और सन 1930 के करीब इसकी नींव ब्रह्मचारी जी ने रखी, और भोलेनाथ के आशीर्वाद और देव रूप ब्रह्मचारी की के आदेश से शिव मंदिर, जिसे शिवालय कहा जाता है, संवत 1991 यानी सन 1934 में अथक प्रयासों से पूरा हुआ। शिवालय में भारती जी की पीढ़ी को पूजा की जिम्मेदारी दी, और आज शिवालय लालगढ़ जाटान में पूजनीय और ऐतिहासिक महत्व रखता है। हवाई पट्टी के उस तरफ बने शिवालय में लोगों की पंक्तियां इस बात की गवाह है कि ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद का क्या महत्व है। करीब 100 सालों से यहां अनगिनत लोगों ने अपने खानदान के नाम पर अनेक चीजों का निर्माण कराया। बहुत साल बाद वैद्य ओम पारिक ने अपने पिता वैद्य प्रेम पारिक की याद में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। गांव की जागरूकता और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में एक और महत्वपूर्ण जगह है, शायद जिसके बिना इस डॉक्यूमेंट्री का कोई महत्व ही नहीं है। उस जगह को यहां के लोग प्रेमली स्कूल कहते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल। सन 1915 में यहां के बुद्धिजीवियों ने शिक्षा के महत्व को समझा और कोशिश शुरू की यहां एक स्कूल बनाने की, और उनका यह सपना पूरा हुआ 12 साल बाद, जब 1 जुलाई सन 1927 यानी संवत 1984 को इस क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल शुरू हुआ। मगर इसकी कवायद बहुत पुरानी थी, इसकी सोच बहुत पुरानी थी। आजादी से पहले स्कूल होना बहुत बड़ी बात थी। गांधी की देश भर में शिक्षा के लिए प्रेरणा ने भी काम किया। गांव वालों ने, सब बिरादरियों ने आपसी चंदे से यहां प्राइमरी स्कूल का निर्माण कराया। इस स्कूल में सबसे पहले हेडमास्टर बने थे श्री हरपाल सिंह भारद्वाज, जिनको आज भी यहां गांव गुरु कहा जाता है। 1 जुलाई 1927 को इस स्कूल में पहला सेशन शुरू हुआ। इस स्कूल में कमरों के निर्माण में सेठ मोटाराम, सेठ आशाराम शिवनारायण, श्री रामचंद्र सुथार, श्री कृष्णाराम सुथार ने उस वक्त सहयोग किया था।
शिक्षा के इस मंदिर में गांव के बहुत से बुद्धिजीवी लोग पढ़ चुके। इसमें लगी गांधी जी की ऐतिहासिक मूर्ति, जिसका निर्माण हिम्मत जी नैन की याद में कराया गया। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान उन 3 ऐतिहासिक मूर्तियों में से एक है जिनका निर्माण एकल पत्थर से हुआ है। आज के संदर्भ में इस मूर्ति को अगर यहां से हटाकर पंचायत घर या कॉलेज में लगाया जाए तो इसका सामरिक महत्व बढ़ सकता है। गांव के मील के पत्थरों में अगर बड़े स्कूल यानी सीनियर स्कूल और लड़कियों के स्कूल का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी ही रहेगी। उच्च माध्यमिक स्कूल 1 जुलाई 1959 को शुरू हुआ और ये भी लालगढ़ जाटान की संपन्नता और आपसी भाईचारे की मिसाल है। ये स्कूल भी सब बिरादरियों ने मिलकर बिना किसी सरकारी सहयोग के बनाया और इसकी आलीशान बिल्डिंग वास्तुकला और आर्किटेक्चर का अनुपम उदाहरण है, साथ ही अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके पहले प्रिंसिपल थे श्री जानकी प्रसाद उपाध्याय। 1 जुलाई 1982 को लड़कियों का स्कूल स्टार्ट हुआ, मगर इसके लिए यहां के बुजुर्गों ने 1953 में ही प्रयास शुरू कर दिए थे, जो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। अब लालगढ़ जाटान के 4 ऐसे किरदार जो आपको रोमांचित भी करेंगे और हैरान भी, आपको सोचने पर मजबूर भी करेंगे और फख्र से आपका सर ऊंचा भी। सबसे पहले जो किरदार है वो लालगढ़ जाटान के रॉबिन हुड का है। रॉबिन हुड एक ऐसा किरदार था जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है और लालगढ़ जाटान रॉबिन हुड मसीहा था श्रवण सिंह, एक ऐसा शख्स जो कानून की किताब में डाकू था मगर लालगढ़ जाटान के लोगों का मसीहा था। किसी भी शख्स तक मुसीबत आने के पहले उस मुसीबत को श्रवण सिंह से टकराना होता था। श्रवण सिंह अत्याचारियों से धन लूटता और गरीबों में बांट देता था और लालगढ़ जाटान के लोगों के लिए तूफान से भी टकरा जाने का माद्दा रखता था। पुलिस की भाषा में डाकू था, मगर इस डाकू को पकड़ने के लिए बड़े बड़े वर्दीधारी कांपते थे। बचपन में दादा पिता पर पंजाब में जुल्म की कहानी सुन सुन के श्रवण के मन में असहायों के लिए हमदर्दी हो गई थी और इसी हमदर्दी ने अत्याचारियों से बदला लेने का बीज बो दिया था। वो मन से इतना साफ और इंसाफ का पक्का था। एक बार उसके साथी ने बंटवारे के समय महिलाओं से अभद्र आचरण किया था और बाद में उसकी हत्या का आरोप श्रवण पर लगा था। इसके अलावा भी लूट और हत्या के आरोप कभी साबित नहीं हुए, क्योंकि श्रवण की हाथ के गूट उतार लेने की महारत उसका हथियार थी, जिससे ये लगता था कि उसके हाथ टूटे हुए हैं। अदालत में ये बात काफी थी कि ऐसा इंसान लूट और झगड़ा नहीं कर सकता। गांव के चौधरी लच्छीराम भादू और श्रवण सिंह की एक दूसरे के मन में बहुत इज्जत थी। पुलिस जब भी श्रवण को पकड़ने के लिए घेरा डालती तो चौधरी लच्छीराम के घर की इसी पानी की टंकी में श्रवण को डालकर गांव वाले गांव के बाहर छोड़ कर आते थे। लालगढ़ जाटान में श्रवण सिंह की बंदूक से गोली कभी नहीं चली। एक बार उसके साथी ने जोश में गोली चला दी थी तो श्रवण ने उसे पीट कर गांव से भगा दिया था। उसे बोला कि श्रवण खुद अपने गांव में बंदूक नीचे करके आता है और तूने गोली चला दी। श्रवण का नाम निशानेबाज के रूप में आसपास गूंजता था। उसमें पक्षी की आंख में गोली मारने का हुनर था। श्रवण बच्चों में इतना चहीता था कि बच्चे मीठी गोली और पतासों के लिए उसका इंतजार करते थे। औरतें उसे अपना भाई मानती थी। आज भी श्रवण के किस्से बुजुर्गों की हताई का मुख्य बिंदु होते हैं। उन चारों में से अगला किरदार ऐसा है जिसे पूरे देश में सम्मानित किया जाना चाहिए, मगर इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि गांव में भी युवा पीढ़ी इतने बेहतरीन शख्स को नहीं जानती। कद काठी ऐसी कि बड़े बड़े तुर्रम खां कांप जाए, कारनामा ऐसा कि हिंदुस्तान का सर ऊंचा हो जाए। नाम भोपाराम जयाणी, कद 7 फीट, वजन 110 किलो। बीकानेर रियासत और बहावलपुर रियासत अपने अपने क्षेत्र को लेकर कश्मकश में थे। आज के श्री गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को लेकर बीकानेर रियासत इसको अपना मानते थे और बहावलपुर वाले खुद का। ये स्थान दोनों की सीमा पर था।
बीकानेर महाराजा को साबित करना था कि ये उनकी भूमि है। अंग्रेजों ने दोनों को चेतावनी दी कि अपने कब्जे का सबूत दिखाओ। तब महाराजा ने ये जिम्मेदारी दी अपने विश्वासपात्र हिंदूमल को, और हिंदूमल ने ये बात यहाँ के लोगों को बताई तो शरीर और दिमाग दोनों से बेहतरीन भोपाराम ने कहा कि वो साबित कर सकता है कि ये क्षेत्र बीकानेर का है, और चतुर श्री भोपाराम ने अपनी चाल हिंदूमल को समझाई। अंग्रेजों के आने से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ कोयले और टूटे हुए मिट्टी के घड़े सीमा के पास लंबी रेखा में रात के समय में दबा दिए। जब अंग्रेज मुआयना करने आए तब श्री भोपाराम ने कहा कि यहां से कई कोस तक वो अपने पशु चराने जाता है, और चाय बनाते समय व पानी गर्म करते समय बची हुई आग जमीन में दबा देता है ताकि आसपास आग न लगे, और अगर पानी का घड़ा टूट जाए तो उसे मिट्टी में दबा देता ताकि पशुओं को न लगे। ये वो कई सालों से कर रहा है अपने क्षेत्र में। आप वो दबी हुई निशानियां देख सकते हो, और हम अपनी जमीन यानी बीकानेर की जमीन पर ही पशु चराते हैं, तो जमीन में गड़े हुए टुकड़ों के इस तरफ वाली जमीन बीकानेर की है। अंग्रेजों ने इसे सबूत माना और ये हिस्सा बीकानेर को दे दिया। आज भी ये स्थान भारत के पास है, और उस कोयले वाली जगह पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इससे खुश होकर महाराजा ने इनाम के लिए भोपाराम जयानी को महल बुलाया। महल में उन्हें देखकर हर कोई अचरज में था, कद काठी जैसे कोई योद्धा हो। तब भोपाराम जयानी ने दरवाजे पर पहुंचकर एक ख्वाहिश जाहिर की कि महाराज, अगर मैं इस ऊंचे दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर अपना हाथ लगा दूं तो? सब उन्हें देखने लगे। 15 फीट के दरवाजे के ऊपर के हिस्से में कैसे हाथ लगाया जा सकता था? महाराज ने कहा कि अगर तुम हाथ लगा दो तो तुम्हें 2 इनाम मिलेंगे। तब भोपाराम जयानी ने उछलकर दरवाजे के ऊपर हाथ लगा दिया। महाराज ने खुश होकर भोपाराम के हाथ का निशान राखी में दरवाजे के पास निशानी के लिए लगवाया, जो आज भी वहां लगा हुआ है, और कहा कि तुम मांगो जो मांगना है। भोपाराम जयानी ने कहा कि प्रभात में सूर्य उगने से पहले अपने खेत जोतने वाले हल से आवाज करूंगा, और जहां तक आवाज जाएगी उतनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। महाराज ने हाँ कर दी। भोपाराम ने कहा, उस जमीन में 5 पीढ़ियों तक लगान माफ करना होगा। भोपाराम गांव आया और सुबह खेत जोतने वाले हल को बजाया। जहां तक आवाज गई वहां पहले ही आदमियों को खड़ा किया था। वो जमीन उसे दे दी और 5 पीढ़ी तक लगान माफ किया गया। इन 4 बेहतरीन किरदारों में से अब बात करते हैं गांव के नाम को दूर दूर तक चमकाने में अपना योगदान देने वाले पहलवान की, पूरण पहलवान की। पूरण अपनी पहलवानी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनसे लड़ने वाले को लोहे का जिगर रखना पड़ता था। पूरण सिंह अपनी पहलवानी के साथ साथ अपने मजाकिया लहजे के लिए भी मशहूर थे। एक बार वो किसी दूसरे गांव पशु चराने गए, जहां किसी ने उनको पहले देखा नहीं था। वहां एक तगड़ा आदमी सबको कुश्ती के लिए ललकार रहा था। पूरण ने ललकार स्वीकार कर ली। उस आदमी ने भी कमर कस ली। उस आदमी ने कहा कि तुम इतने घमंड से आए हो जैसे तुम पूरण पहलवान के पड़ोसी हो। पूरण ने कहा कि मैं पूरण का पड़ोसी नहीं हूं। उस आदमी ने कहा, तुम जैसे को 1 मिनट में चित्त कर दूंगा। पूरण ने 1 मिनट से भी कम में उसे धूल दिखा दी। तब पूरण ने उसके ऊपर बैठकर कहा कि भाई साहब, मैं पूरण सिंह का कोई पड़ोसी नहीं, मैं पूरण सिंह ही हूं। अपनी पहलवानी और मजाकिया स्वभाव से पूरण सिंह आज भी बुजुर्गों की चर्चा में रहते हैं। 4 एक से बढ़कर एक किरदारों में अब बात करते हैं एक अजूबे की। ऐसा अजूबा जो गांव में सुना नहीं होगा। कहा जाता है कि बहुत बरस पहले गांव से एक शख्स अपने साथियों के साथ तीर्थ करने द्वारिका जी गया। वहां उसे ठंड लग गई और 1-2 दिन बीमार रहकर एकदम ढीला पड़ गया और 2-3 दिन बाद उसकी सांस बंद हो गई। उसके साथियों ने उसको वही किनारे पर उसे अग्नि के हवाले कर दिया। अंतिम संस्कार कराकर वो लोग अपने गांव में घर आ गए। घर पर सब संस्कार निभा दिए और 12 दिन बाद सब रस्म निभाकर जान पहचान वाले लौट गए।
उधर साथियों के जाने के बाद एक साधु उस आदमी की अग्नि के पास आए और वहां देखा कि एक आदमी कुछ कुछ तड़प रहा था। दरअसल वो आदमी मरा नहीं, बल्कि ठंड लगने के कारण बेहोश हो गया था। अग्नि के कारण उस आदमी के फेफड़े खुल गए और सांस आने लग गई। साधु ने अग्नि बुझाई मगर वो काफी जल गया था। साधु ने उसका कुछ दिन तक इलाज किया और वो 2 महीने में ठीक ठाक हो गया। उसने साधु को अपना पता बताया और घर जाने की इच्छा जताई। वो आदमी साधु से आशीर्वाद लेकर गांव आया। गांव आते हुए काफी दिन लग गए और उस दिन रात में घर पहुंचा। उसे मालूम नहीं था कि उसके पीछे हुआ क्या। उसने आवाज लगाई मगर घर वाले डर गए। कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी ने उसे कुछ पहचाना, घर वालों को समझाया और उसे अंदर ले गए। उसने सारी बात बताई, तब उस पर विश्वास हुआ और अब ठीक हो गया। 2 साल बाद वो बुजुर्ग आदमी अपनी सामान्य मौत मरा और उसके पीछे वो सब रस्में दोबारा की गई। गांव का वो बुजुर्ग एकमात्र आदमी था जिसका 2 बार अंतिम संस्कार और सारी रस्में 2 बार करवाई गई थी। उस बुजुर्ग का नाम लालू राम भांभू था। लालगढ़ जाटान गांव खुद की 3 नहरों के बीच होते हुए भी पानी को तरसता रहा है। एलएनपी नहर, एसडीएस नहर, एलएलजी जैसी 3 नहरों के बीच में स्थित है गांव, मगर टेल पर होने के कारण हमेशा संघर्ष में रहा है। इतने संघर्ष के बाद भी आर्थिक, शिक्षा, खेल, राजनीति हर जगह अपनी पहचान बनाई है। एकमात्र गांव जिसमें हवाई पट्टी, कॉलेज, धान मंडी, बड़ा अस्पताल एक साथ है। ये सब इसके विकास की कहानी बताते हैं। गांव ने बड़े बड़े अधिकारी और खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी दिए हैं। आरएएस ओपी सहारण, आईएएस प्रेम लोछब, आरएएस रीना छिंपा, राजीव जाखड़, चमकता नाम आशु चौहान, रणजी खिलाड़ी विकास छोरड़, हैंडबॉल में भारत के कप्तान जयन प्रसाद, कृषि वैज्ञानिक आरपी भारद्वाज और भी बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, व्यवसायी दिए हैं। गांव में सबसे पहले इंजीनियर नंदराम खटोड़ थे। गांव के सबसे पहले नौकरी लगने वाले अध्यापक बीरबल राम सैन थे, जो 1942 में अध्यापक बने थे। पहले आरटीएस रामकुमार शर्मा थे। चौधरी रामनारायण गोदारा की पड़पोत्री अर्पिता, जो इंग्लैंड में वकालत कर गांव का नाम रोशन कर रही है। हैंडबॉल में स्वर्गीय रिचपाल भादु ने 30 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। बास्केटबॉल में सीआरपीएफ के पूर्व सब इंस्पेक्टर भानीराम भादु आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों को पहुंचा रहे हैं। लालगढ़ जाटान का सौभाग्य है जो देश की आजादी की लड़ाई में भाग ले चुके स्वतंत्रता सेनानी यहां रहे हैं। मनसाराम खीचड़ स्वतंत्रता सेनानी रहे जो 1941 में लाहौर में फौज में भर्ती हुए थे और उनकी पत्नी को आजीवन पेंशन मिलती रही। दूसरे सेनानी रामचंद्र गोदारा थे जो राजपूत रेजिमेंट में सन 1945 से फौजी रहे और उनकी पत्नी को भी पेंशन मिलती थी। वो दिन ये गांव कैसे भूल जाए जिस दिन देश को आजादी मिली थी, यानी 15 अगस्त 1947। उससे पहले के समय में तिरंगा फहराना जुर्म था, मगर आजादी के मतवालों को भला उस दिन कौन रोक पाता। 15 अगस्त को गांव के जुझारू युवा रामचंद्र बुगासरा, हिम्मता राम नैन, दूदाराम गोदारा और कई युवा जाकर भादरा से तिरंगा लेकर आए और नीम वाले गुवाड़ में फहराया था। एक कहानी और इस दिन हुई जिसे याद कर गांव के बुजुर्ग भावुक हो जाते हैं। बंटवारे की तकलीफ के समय गांव में ढूढ़ी और कुकारा जाति के बहुत मुस्लिम रहते थे और यहाँ के हिंदू परिवारों के साथ उनका बहुत घना संबंध था। कहते हैं उन सबको पूरा गांव रोते हुए और विदाई गीत गाते हुए सरहद के पार छोड़ के आए थे। जाते हुए उन परिवारों ने अपने भारी सामान से गांव के प्राइमरी स्कूल को भर दिया था ताकि यहां हिंदू परिवारों के वो काम आ सके। गांव ने पहली बार नहर और पानी का एक साथ दीदार सन 1964 में किया था। गांव में डाकघर सन 1950 में खोला गया। सन 1961 में गांव ने पक्की सड़क देखी और सन 1968 में पहली बार रोडवेज की बस चली थी। औषधालय आजादी के कुछ ही साल बाद सन 1954 में शुरू हुआ था।
गांव में स्टेट बैंक सन 1972 में खोला गया था। इसी साल गांव में पहली बार वाटर वर्क्स का आरंभ हुआ, यानी सन 1972 में। गांव में बिजली का आना 60 के दशक के मध्य में हुआ। किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति सन 1958 में आरंभ हुई। केंद्रीय सहकारी बैंक सन 1982 में चेयरमैन चौधरी महेंद्र भादु के प्रयासों से शुरू हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में 80 के दशक के शुरू में हुआ। ऐतिहासिक पंचायत भवन का निर्माण होने के बाद उद्घाटन पंचायती राज की शुरुआत के तुरंत बाद सन 1957 को हुआ। पशु चिकित्सालय सन 1977 में शुरू हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री लालगढ़ जाटान में 5 मार्च 1963 को आए थे। तब लोगों के टोले गांव में हर जगह उनको देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। गांव में युवाओं का बोलबाला बहुत है। पहला गौ सेवार्थ समिति और दूसरा स्वच्छ लालगढ़ टीम, दोनों ही बिना स्वार्थ के और सैकड़ों युवाओं का संगठन है जो विभिन्न सेवाओं में होते हुए भी आवारा और निसहाय पशुओं की देखभाल दिन रात करते हैं। इतना ही नहीं, टीम गौ चिकित्सालय बनाकर आपसी खर्चों से सार संभाल करते हैं। अब जिन शख्सियतों पर बात होगी उनके बिना ये वीडियो अधूरा है। स्कूल, गौशाला जैसी संस्थाएं पूरे गांव के दानदाताओं का बोलबाला रहा, वो सराहनीय है। प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पीएम श्री बड़े स्कूल में जीर्णोद्धार में भामाशाह चौधरी महेंद्र सिंह भादु ने रंग रूप सुधारने की जो आंधी चलाई, वो द्रुत गति से चलती जा रही है। चौधरी महेंद्र सिंह भादु ने कमरों का निर्माण, पुनर्निर्माण, प्रार्थना सभा शेड, आलीशान और आइकॉनिक प्रवेश द्वार, गौशाला में सहयोग, खेल में सहयोग, गौसेवार्थ सेवा समिति के युवाओं का उत्साहवर्धन, शमशान घाट के विकास में सहयोग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। उनके बाद उनके सुपुत्र चौधरी नरेंद्र भादु, चौधरी वीरेंद्र भादु भी उनके बताए नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनके अलावा चुना देवी जी द्वारा लड़कियों के स्कूल का रूप ही बदल कर रख दिया गया, वो अनुसरणीय है। उनके योगदान ने अनेक लोगों को आगे आने को प्रेरित किया। शांति देवी सिहाग, शियोपत राम सिहाग के योगदान ने अहम भूमिका निभाई। चौधरी नथुराम भादु, चौधरी रामजस कुलड़िया, चौधरी शेराराम रिवाड़, श्री राजकुमार लेखराम अग्रवाल और भी अनेक अनेक दानदाता इस फहरिस्त की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। चौधरी लच्छीराम भादु का कमरा निर्माण में सहयोग बजाज परिवार, नीमा देवी कुलड़िया, लिच्छमा देवी लोछब और भी बहुत से नाम जो इस गांव के लिए तैयार रहते हैं। चौधरी अरविंद गोदारा जो चौधरी बीरबल राम गोदारा ट्रस्ट के माध्यम से गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह, गरीब कन्याओं के पोस्ट ऑफिस खाते, प्रतिभावान बच्चियों को लैपटॉप वितरण जैसे अनेक सामाजिक कार्य के जरिए समाज सेवा में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। 8 एसडीपी ढाणी में स्कूल के लिए 1 बीघा जमीन अमर सिंह नौखवाल ने दान की। 21 एसडीएस ढाणी में 1 बीघा जमीन रामलाल जी गोदारा ने स्कूल के लिए दान की। इसी तरह उदाराम जैलदार की धर्मपत्नी सदा देवी और अर्जुन राम वर्मा ने कमरे निर्माण में सहयोग किया। पंचायती राज के बाद गांव के प्रथम सरपंच श्री भादर चंद सहारण सन 1954 से, पंचायती राज के बाद गांव के दूसरे सरपंच चौधरी लच्छीराम भादु सन 1957 से, श्री काशीराम सुथार सन 1960 से। सबसे लंबे समय 13 सालों तक सरपंच रहे चौधरी नथुराम भादु सन 1963 से, श्री हरचंद गोदारा सन 1979 से, चौधरी सुरेंद्र भादु सन 1981 से, श्री नथुराम दोवर सन 1988 से, श्री चुन्नी राम वर्मा सन 1995 से, श्रीमती तुलसी देवी सन 2000 से, श्री महेंद्र पटीर
सन 2005 से। श्री मोहनलाल किरोड़ीवाल सन 2010 से। श्रीमती भारती गोदारा सन 2015 से। श्रीमती कमलेश कुमारी सरपंच व प्रथम चेयरपर्सन अपने कार्यकाल में पार्क और अंबेडकर भवन का निर्माण कराया सन 2020 से। लालगढ़ जाटान में अपने सामाजिक सरोकारों के लिए युवाओं ने कुछ क्लब भी बना रखे हैं। अंबेडकर युवा क्लब, श्री सैन समाज सेवा समिति, जगदम्बा शक्ति युवा मंडल, बाबा रामदेव सेवा समिति है, कौला टोला सेवा समिति। बाहर से आने वाले लोगों, खिलाड़ियों, गांव में कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों से गांव में सेवा देते हैं। ये क्लब अपने आप में एकता का उदाहरण है। लालगढ़ जाटान में कुछ युवा जिनको एंटीक चीजें संग्रह करने का जुनून है, फिर चाहे उनमें कितने ही रुपए लगे। सुशील सुथार, श्री सुरेश गोदारा जैसे युवा इसमें अग्रणी हैं और भी बहुत युवा हैं। गांव के कुछ कलाकारों ने भी गांव का नाम किया है, जिनमें पप्पू करीर, इंद्राज लोहार, राम प्रताप वर्मा, फत्ताराम सैन, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री उमेदा राम, श्री पन्नाराम, श्री राजेंद्र सोनी। गांव में बने सबसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल शिवालय, जिसको ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से बनाया गया था। उस समय एक वचन जो ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि एक दिन यहां उड़न खटोले उड़ेंगे, और कुछ दशक बाद यह कथन सही साबित हुआ जब यहां हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ने लगे और मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक यहां आने लगे। हवाई अड्डे का निर्माण और सेवा शुरू हुई। ब्रह्मचारी जी की तपस्या से प्रभावित होकर बाद में और दानदाताओं की तरह श्री दूदाराम गोदारा ने 2 बीघा से अधिक जमीन दान की और इसी जमीन की कमाई से ब्रह्मचारी जी की पत्थर की मूर्त लगी। श्रीमती नानू देवी की स्मृति में उनके पुत्र श्री आत्माराम गोदारा ने यहाँ 5 कुंडी यज्ञ स्थल का, पिता श्री सहीराम गोदारा की याद में लोहे का गेट का निर्माण कराया। आध्यात्मिक के साथ यह कुछ राजनैतिक और जन संबंधी घटनाएं भी हुईं। आजादी के बाद संभवतया इस क्षेत्र का पहला जन आंदोलन 60 के दशक के अंत और 70 के दशक के शुरू में हुआ। सत्याग्रह आंदोलन। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में सरकार ने जमीनों की नीलामी शुरू की। तब किसानों ने उसका विरोध शुरू किया और देखते ही देखते सैकड़ों से हजारों किसान इससे जुड़े। अपनी 33 मांगों के साथ किसानों ने गिरफ्तारियां दी। हजारों किसान अलवर की जेल में भर गए। गांव के सैकड़ों किसान इस मुहिम में चले, जिनमें प्रमुख थे श्री रणवीर भादू, श्री काशीराम दोवन, श्री हरचंद गोदारा। लालगढ़ जाटान गांव सिर्फ अपने विकास ही नहीं, बल्कि देश को जब भी जरूरत पड़ी तब भी आगे ही रहा। इसका एक बड़ा उदाहरण, जब भारत चीन युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री ने रक्षा कोष के लिए अपील की, तब गांव के लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी थी। गांव ने जिला कलेक्टर को 238 तोला सोना तब दान किया था, जो अपने आप में उदाहरण है। लालगढ़ जाटान में महिलाओं का सम्मान, योगदान भी कम नहीं रहा है। जिला परिषद से प्रथम डायरेक्टर श्रीमती विद्या देवी कसवां, पंचायत समिति से प्रथम डायरेक्टर और उप प्रधान श्रीमती लीला देवी भादू लालगढ़ जाटान में रही हैं। लालगढ़ जाटान के विकास की गाथा जो आज है वो कतई नहीं होती, और लालगढ़ जाटान इतना बड़ा कभी ना होता अगर तब के उन युवा लोगों ने सही वक्त पर निर्णय न लिया होता। कहा जाता है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सड़क में आज की छावनी के पास ईंट भट्टे के नजदीक जो सड़क में मोड़ है, वहां से सड़क सीधी थी और कोई मोड़ नहीं था। सड़क वहां से मम्मड़ के पहले मोड़ में मिल रही थी। बननी शुरू हो गई थी तब गांव में कुछ युवा, जिनमें श्री भादरचंद सहारण, चौधरी सुल्तान राम गोदारा, चौधरी सहीराम गोदारा के साथ मोड़ पे गए और वहां विरोध किया। कुंभाराम आर्य, कड़वासरा जी से बात हुई, तर्क दिया कि रिश्तेदार और दूसरे लोग सड़क से गांव दूर होने के कारण गांव में नहीं आएंगे, विकास नहीं होगा।
बच्चों की शादियां, रिश्ते नहीं होंगे। एमएलए, मंत्री से नजदीकियों के चलते ये सड़क तब गांव के बीच से निकली और गांव में विकास के दरवाजे खुल गए। दिल्ली जयपुर तक तार जुड़ गए। गांव में जो भी पुराने घरों में पुरानी तस्वीर है, उनमें 100 साल से ज्यादा पुराना ये घर चौधरी नथुराम भादू का है। आज भी ये अपनी मजबूती को बोलकर बता रहा है कि कितना समृद्ध रहा होगा वो वक्त। गांव के खूबसूरत से तिराहे भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की मूर्ति 6E छोटी के श्री रामजस बीरथलिया ने दान की थी। चूना देवी स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पूर्व सरपंच श्री चुन्नी राम वर्मा ने दान की थी। श्री प्रेम सुथार द्वारा लालगढ़ गांव के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लालगढ़ के प्रगतिशील जागरूक पूर्वजों की सोच और उनके अथक प्रयासों से गांव में शिक्षा की अच्छी सुविधा उपलब्ध होने से यहाँ के अनेक युवा शिक्षक, वैद्य और इंजीनियर बन पाए। मुझे भी अपने परिवार, गुरुजनों एवं ग्रामवासियों के आशीर्वाद से गांव का पहला आरएस अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जब मैं हमारे गांव से खेलकूद में अनेक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते तथा युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उस पदों पर आसीन होते देखता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। गांव के किशोरों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खेल कूद और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर स्वयं का, अपने माता पिता, परिवार तथा गांव का नाम रोशन करें। मेरा गांव ही मेरी पहचान है और इसके विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं। धन्यवाद। जब भी हमारे गांव का जिक्र आता है तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसके लिए कुछ करने का एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून जो है वो पुनर्जीवित हो जाता है कि वहाँ के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और अभी जब प्रेम ने संदेश दिया कि वो लालगढ़ गांव ये एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसके इतिहास पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो मैं इस कदम को बड़ा सराहनीय कदम मानता हूँ कि अपनी जन्मभूमि से इनको प्यार है और उसको देखते हुए वो मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि एक अच्छी और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री बन के आएगी। इसी के साथ मैं अपने युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम पढ़ाई पे, खेल कूद पे, अच्छे कार्यों पे स्पेंड करें। वो आपके लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाएगा और आप जीवन में बेहतर स्थान पे पहुंचेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे और पेरेंट्स और माता पिता का ध्यान रखने वाली एक संतान बनेंगे और इससे गांव का नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा और आपको खुद को बहुत संतुष्टि मिलेगी। इसी के साथ मैं लालगढ़ जाटान, जिसका खेल कूद में बहुत बड़ा योगदान है, उसके साथियों को भी कहूँगा कि आपकी मेहनत की बदौलत लालगढ़ जाटान का नाम स्पोर्ट्स में बहुत ऊंचा है। इस दिशा में और प्रयास करें। हमसे भी जो मदद होगी या प्रयास होगा या गाइडेंस होगी उसको देने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैन प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैंडबॉल बीएसएम में वर्तमान में असिस्टेंट कमांडर पद पर कार्यरत हूँ। मेरे गांव के नौजवान जिस तरह आज हैंडबॉल में देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं,
व गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। यह सुनकर, पढ़कर, देखकर बहुत अच्छा लगता है। भारतीय टीम की कप्तानी जब मैंने की, उसके बाद में मेरे गांव के लड़के टीम में आ रहे हैं और गांव में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है और इनमें मैं अपने आप को देखता हूँ। मैं अपने गांव के युवाओं को बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ और 2 साल पुराने इतिहास को एक भी बहुत उत्साहित हूँ। जय हिंद साथियों, बेहद ही खुशी की बात है मेरे लिए और आप सब के लिए। मेरी जन्मभूमि, मेरी परवरिश जिस मिट्टी में हुई, आज उस गांव के इतिहास को आप सब लोग जो हैं वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखेंगे। मेरे गांव के युवा जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं, चाहे भारतीय हैंडबॉल टीम के कप्तान के रूप में या इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में, या मैं कहूं ISRS चयनित आला अधिकारी गण, या भारतीय रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी पद पर कार्यरत प्रेमजी लोचब सर, आज मेरे गांव का मान बढ़ा रहे हैं। मुझे और मेरे गांव को इन सब पर नाज है और आज मैं जिस मुकाम पर हूं, इससे युवाओं की तकदीर बदल सकूं या युवा मुझसे प्रेरणा ले, इससे बड़ी मेरे लिए और मेरे गांव के लिए क्या बात होगी। मैं आप सब साथियों को कहना चाहूंगा कि आज प्रेमजी सुथार भाई साहब ने जो ये वीडियो बनाया है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है कि अपने गांव की पहचान को पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत या इस वैश्विक पटल पर उन्होंने लाने का प्रयास किया है। आज गांव के युवा साथी जो गौ सेवा समिति के माध्यम से पशुओं के लिए कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा मैं अगर कहूं पूरे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए युवा जो है आगे है। नशे से दूर रहो, पढ़ाई की ओर आगे बढ़ो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबको बेस्ट ऑफ लक। जब भी मेरे युवा साथियों को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा मिलूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, मेरा नाम अर्पिता है। मैं लालगढ़ जाटान की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम सुरेश गोदारा है। मैं पिछले 4 साल से लंदन में रहती हूँ और अभी ये जो लालगढ़ जाटान की जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, ये जान के पहले तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके लिए बेस्ट विशेज। आपका डॉक्यूमेंट्री बहुत ही सक्सेसफुल रहे। जो आप लालगढ़ के बारे में दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, होपफुली वो आपका मैसेज क्लियर एंड लाउड पहुंच जाए। मुझे इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना है लोगों को कि अगर आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो सब पॉसिबल है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और फोकस्ड रहना है। जब मैं 4 साल पहले लंदन आई थी, मुझे लगा था लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया है, पूरा कल्चर शॉक था, ये कंट्री बहुत न्यू है, मुझे लगा था पता नहीं सब कुछ कैसे हो जाएगा। बट अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि एवरी डे गेटिंग अप एंड जस्ट गोइंग टू वर्क और गोइंग टू स्कूल और यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर यू आर डूइंग, इज द की टू succeeding in life, and that's what you do, and that is exactly what makes you successful in the life. And hopefully जो भी ये लोग, जो भी आप मैसेज देख रहे हैं, आपको ये लगे कि हाँ आप भी ये सब चीजें कर सकते हैं। So all the best, thank you. नमस्कार, मेरा नाम रोशन गोदारा है और मैं गांव लालगढ़ जटान का रहने वाला हूँ। मेरे परदादा का नाम चौधरी हजारी मरम गोदारा है और मेरे दादाजी का नाम चौधरी सोहन लाल गोदारा है। मेरे पिता का नाम राजेंद्र गोदारा है। मैं अपनी जन्मभूमि लालगढ़ जटान पर बन रही इस डॉक्यूमेंट्री के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और यह मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं अपने गांव का पहला भारतीय यूथ एम्बेसडर बनकर अमेरिका के वर्ल्ड फूड ट्रस्ट फाउंडेशन ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं और आशा है कि गाँव के अन्य बच्चे इसी तरह मेहनत और लगन से गाँव का नाम रोशन करेंगे। मैं युवाओं को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेहनत को एक चैलेंज के रूप में ले और हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आयुष गोदारा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अभिमन्यु गोदारा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव श्री लालगढ़ जटान में हुई है। मैं यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल लालगढ़ जटान से 10वीं तक की पढ़ाई की है और वर्तमान में मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं लालगढ़ के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, वहाँ अपने पूरे मन से, पूरी मेहनत से काम करें। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में ही काम करें, आप चाहे खेल में भी रुचि हो तो आप उसको पूरे मन से करें। और इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लालगढ़ जाटान में गोपाल स्वीट्स एंड बेकर्स, टॉप शॉप इन स्वीट्स कैटेगरी। साल 1973 से एक नाम जो क्वालिटी और ट्रस्ट का पर्याय बन चुका है, स्वाद जो पहचान बन चुका है। लालगढ़ जाटान की मिठास, लालगढ़ जाटान का स्वाद।
शादी फंक्शन में एकमात्र नाम जिसने खुद एक इतिहास रचा हुआ है। 53 सालों का यकीन जो आज गारंटी है क्वालिटी की। 1973 से आज तक जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐतिहासिक गांव में अगले कुछ नाम जो आज गांव की पहचान बन चुके हैं। चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर जो सबकी पहली पसंद है। बेस्ट क्वालिटी की ग्रोसरी स्टोर जो कई दशकों से अपनी गुणवत्ता का दूसरा नाम है। सालासर क्लॉथ हाउस जो इनकी ही फर्म है, उसका नाम भी आज हर जगह गूंजता है। बेहतरीन लोकेशन पर लेडीज जेंट्स का चहीता सालासर क्लॉथ हाउस। और शादी फंक्शन में एक और उभरता हुआ नाम जो कैटरिंग श्रेणी में सबसे ऊपर है। स्वाद और आधुनिकता का पर्याय चाचा भतीजा केटर्स। लालगढ़ जाटान क्षेत्र का एकमात्र ऐसा संस्थान जो लगभग 2 दशकों से शिक्षा में अपना नाम दूर तक चमका रहा है और हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य की नींव रख चुका है। इंटीग्रेटेड बीएड का पहला कॉलेज शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। 2 साल बीएड, 4 साल बीए बीएड, 4 साल बीएससी बीएड के साथ साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स में हजारों स्टूडेंट्स का करियर लिख चुका है। शिवा चिल्ड्रंस एकेडमी जो शुरुआती शिक्षा के साथ खेल, संगीत, मानसिक विकास से बच्चों को संपूर्ण विकसित कर रहा है। टॉप संस्थानों में से एक शिवा चिल्ड्रन एकेडमी वेल क्वालिफाइड टीचर और स्टाफ के साथ पूरी संस्था को अग्रणी बनाए हुए है। अब लालगढ़ जाटान में सरकारी और डिजिटल सेवाओं का सबसे भरोसेमंद केंद्र आईटी कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड ई मित्रा सेंटर। यहाँ मिलती हैं आधार कार्ड, जन आधार, बिल पेमेंट आदि से संबंधित और सभी ई मित्रा सेवाएं। साथ ही सीखिए कंप्यूटर स्किल्स और बढ़ाइए अपने करियर के मौके। सेंटर का स्थान कार्यालय उप तहसील लालगढ़ जाटान। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 9694 195 238। जगदीश जी सुधार। जहां हर बच्चे के सपनों को साकार करने का माहौल मिलता है वो है अडोन कॉन्वेंट स्कूल लालगढ़ जाटान। यहाँ पढ़ाई होती है मनोरंजक और मॉडर्न तरीके से। हर क्लासरूम है एसी रूम ताकि बच्चे सीखें इन कंफर्ट एंड स्टाइल। यहाँ म्यूजिक रूम, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स ग्राउंड आदि हर बच्चे के टैलेंट को निखारने की पूरी सुविधा। विद्यार्थियों के आने जाने के लिए है हमारी सेफ और कंफर्टेबल स्कूल बस सर्विस, क्योंकि यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं एक एक्सपीरियंस है। आज ही जुड़िए अडोन कॉन्वेंट स्कूल लालगढ़ जाटान से।
टॉप स्कूलों में से एक स्कूल लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल लालगढ़ जाटान, जहां शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हर बच्चे के सपनों को पंख दिए जाते हैं। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम और विशाल स्पोर्ट्स ग्राउंड, जहां हर दिन बच्चों को डांस प्रैक्टिस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स के जरिए दिया जाता है आत्मविश्वास और खुशियों से भरा माहौल। हमारे विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि खेलों में भी ला रहे हैं गौरव के मेडल, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है मनोरंजक तरीके से। बेस्ट टीचिंग स्टाफ, मॉडर्न सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण, यही है लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल की पहचान। यह स्कूल लालगढ़ जाटान के बाहरी छोर पर स्थित है, प्रकृति के बीच एक शांत और सीखने योग्य वातावरण में। अपने बच्चे का भविष्य बनाइए लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल के साथ। सपनों का घर अब सिर्फ सपनों में नहीं, लालगढ़ जाटान में पुलिस थाना की पिछली साइड स्थित है शी कॉलोनी, जहां आपको मिलते हैं कम दाम में शानदार प्लॉट्स। अपने परिवार के भविष्य के लिए एक बेहतर निवेश। यहाँ है पक्की सड़कों का जाल, बिजली पानी की पूरी व्यवस्था और सुबह शाम हेल्दी के लिए खुला सुंदर स्थान। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शी कॉलोनी लालगढ़ जाटान, जहां आपका सपना बन सकता है हकीकत। शी कॉलोनी, आपके अपने गाँव में आपका अपना घर। लालगढ़ जाटान में अगर बात हो भरोसे की और क्वालिटी की तो नाम सिर्फ एक ही याद आता है, डिजायर मार्ट। यहाँ आपको मिलेगा घर के हर जरूरी सामान से लेकर बच्चों के खाने पीने तक का पूरा कलेक्शन, और साथ ही लेटेस्ट कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वो भी ब्रांडेड और शुद्ध क्वालिटी में। जायर मार्ट गांव की नंबर 1 सर्टिफाइड शॉप, जहां हर प्रोडक्ट बोलता है सस्ता भी अच्छा भी, तो अब दूर क्यों जाना। डिजायर मार्ट लालगढ़ जाटान, आज ही विजिट करें। लालगढ़ जाटान का नाम आता है तो बात होती है नंबर 1 स्कूल डिवाइन पब्लिक स्कूल की, जहां हर दिन बच्चों के लिए होती है नई नई एक्टिविटीज जो उनके दिमाग को तेज और आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्टिविटीज रूम, प्लेग्राउंड और एक खूबसूरत हरे भरे वातावरण में बनी शानदार बिल्डिंग। डिवाइन स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसेस की सुविधा भी पूरी सुरक्षा के साथ दी जाती है। हर टेस्ट या एग्जाम के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ताकि बच्चों की प्रगति पर रहे पूरी नजर। डिवाइन पब्लिक स्कूल लालगढ़ जाटान, जहां शिक्षा और संस्कार मिलकर बनाते हैं बच्चों का सुनहरा भविष्य। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। किसान भाइयों, अब खेत की ऊंच नीच की नहीं रहेगी कोई भी परेशानी। पेश है सुथार एंटरप्राइजेस श्री गंगानगर का लैंड लेवलर, मजबूती, टिकाऊपन और सटीक लेवलिंग का बेहतरीन संदम। कम दाम में ज्यादा सुविधा, हर मिट्टी पर चले एकदम स्मूथ और खेत को करे एकदम समतल, जिससे पानी की बचत, समय की बचत और फसल में बढ़ोतरी 100% तक। सुथार एंटरप्राइजेस, किसान की पहली पसंद। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और खेत को लेवल में करवाएं। सुथार एंटरप्राइजेस श्री गंगान, जहां भरोसा है वहां सुथार एंटरप्राइजेस। लालगढ़ जाटान का नंबर 1 लक्ष्मी स्टूडियो एंड इमित्र शॉप, जहां हर सुविधा है एक ही छत के नीचे। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो तैयार और आपकी यादों को बनाए हमेशा के लिए खास सुंदर फ्रेमिंग और फोटो प्रिंटिंग की शानदार सुविधा के साथ। और यही नहीं, यहाँ मिलती हैं सभी ऑनलाइन सेवाएं, जैसे जमाबंदी की फोटो कॉपी, सरकारी नौकरी फॉर्म, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरना और हर वो काम जो इमित्र से जुड़ा है, सब कुछ तेज, सही और भरोसेमंद तरीके से। तो देर किस बात की, आज ही आइए लक्ष्मी स्टूडियो एंड इमित्र लालगढ़ जाटान, जहां विश्वास है हमारी पहचान। क्या आप भी सपना देखते हैं विदेश जाने का? तो अब सपना नहीं हकीकत बनेगा नेक्सा इमिग्रेशन के साथ। यहाँ मिलती हैं सभी वीजा सेवाएं, स्टडी वीजा, वीजा, वर्क वीजा आदि सब एक ही जगह पर। और सिर्फ वीजा ही नहीं, यहाँ है बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश, IELTS और PA क्लासेस भी, जो आपके विदेश जाने के सफर को बनाए आसान और सफल। आज ही विजिट करें नेक्सा इमिग्रेशन। Saraswati Technologies, SAP. अब मिलेगा फसल का अच्छा भाव, तो आज ही विजिट करें श्री बालाजी एंड सन्स तथा भादु एंड जानी एग्री ट्रेड,